एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियो के अंदर एक्सेप्टर सिस्टम की उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, एक्सेप्टर सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको इसमें बताया था कि सीपी के अंदर यूनियो के अंदर एक्सेप्टर ऑर्गन के रूप में दो तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं। पहला होता है ऑर्गन ऑफ बॉजिनस और दूसरा होता है कैबर ऑर्गन। ठीक है, ये दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन ऑफ बॉजिनस को हम क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं। यूनियो के अंदर किडनी जो होती है वो एक पेयर किडनी पाई जाती है और मेनली जो एक्सक्रीशन का काम होता है वो किसका होता है? किडनी का ही होता है। अब अगर हम इनकी सिचुएशन देखते, स्थिति अगर देखते हैं तो किडनी जो होती है वो यू शेप की होती है, कुछ इस तरह की। ठीक है, ये नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रही है केवल ये स्ट्रक्चर क्या होती है? किडनी होती है। क्या होती है? किडनी होती है। ये जो नीचे वाली जो स्ट्रक्चर ये जो दिखाई दे रही है ये वाली किडनी होती है, यू शेप की होती है और यही क्या करती है? मेनली यूनियो के अंदर एक्सक्रीशन का काम करती है। ये जो हार्ट जो होता है उसके नीचे की तरफ पाई जाती है, दोनों ही साइड के अंदर होती है क्योंकि एक पैर होती है तो अपन को फ्रंट व्यू से एक दिखाई दे रही, एक इसके पीछे वाली साइड में भी होती है। तो एक पेयर किडनी होती है, पोजीशन इसकी कहाँ होती है? जो हार्ट होता है हार्ट के नीचे की तरफ, पेरिकार्डियम के नीचे की तरफ पाई जाती है और ये क्या करती है? बेंड होती है, बेंड होकर के यू शेप के स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो यू शेप होती है इसकी जो ये लोअर वाली ट्यूब जो होती है, ये जो नीचे वाली ट्यूब दिखाई दे रही है ये वाली ट्यूब हो गई ऊपर वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब हो गई लोअर वाली ट्यूब। तो जो लोअर वाली ट्यूब जो होती है वो स्पॉन्जी होती है और ब्राउन कलर की होती है। इसके अलावा अपर लेयर के कंपेयर में जो लोअर वाली लेयर होती है, इस लोअर वाली लेयर की वॉल थिक होती है कंपेयर द अपर वॉल। ये क्या करती है? जो लोअर वाली वॉल होती है, थिक वॉल होती है, ये किडनी का ग्लैंडुलर वाला पार्ट बनाती है। ट्यूब की अपर साइड जो होती है ये वाली अपर साइड, ये वाली कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है, पतली भित्ति की ये बनी हुई होती है और नॉन ग्लैंडुलर होती है। नॉन ग्लैंडुलर मतलब इसके अंदर ग्रंथियाँ जो होती है वो नहीं पाई जाती, जबकि लोअर वाली वॉल के अंदर क्या पाई जाती है? ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो किडनी के अंदर दो वॉल होती है, अपर और लोअर। लोअर वाली वॉल कैसी होगी? थिक होगी, स्पॉन्जी होगी, ब्राउन कलर की। अपर वाली वॉल जो होगी वो थिन वॉल होगी और नॉन ग्लैंडुलर होती है, इसके साथ साथ में ये सीलिएटेड भी होती है। और ये जो अपर वाली वॉल होती है, ये अपर वाली वॉल क्या करती है? यूरिनरी ब्लैडर बनाने का काम भी करती है। हर एक किडनी जो होती है वो पेरिकार्डियम के अंदर, ये पेरिकार्डियम तो क्योंकि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो होता है इस पेरिकार्डियम से आता है, तो पेरिकार्डियम से के द्वारा ये कनेक्टेड होती है और जिस पोर के द्वारा कनेक्टेड होती है उसको कहा जाता है रीनो पेरिकार्डियल एपरेचर। क्या कहा जाता है? रीनो पेरिकार्डियल एपरेचर। ये ऊपर वाला जो पूरा ये पोर्शन जो है ये वाला हार्ट वाला, ये पूरा का पूरा ये जो अरोटा वगैरह जो आ रही है, एंटीरियर अरोटा आ रही है, नीचे की तरफ ये पोस्टीरियर अरोटा आ रही है, ये क्या ऊपर की तरफ पेरिकार्डियम वाला है। वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स इसमें पाए जा रहे हैं। ये नीचे की तरफ ये राइट ऑरिकल है, इधर की तरफ लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि दो ऑरिकल्स थे हमने ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर देखा था। तो ये पेरिकार्डियम के अंदर एक मिनट एपरेचर के द्वारा खुलती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? रीनो पेरिकार्डियल एपरेचर। ठीक है, और ये मेंटल कैविटी के बाहर की तरफ, ये जो किडनी अंदर की तरफ पेरिकार्डियम से तो किस पोर के द्वारा कनेक्टेड है, बाहर की तरफ ये मेंटल के द्वारा एक पोर के द्वारा खुलती है जिसको बोला जाता है रीनल पोर। और इसी पोर के द्वारा क्या करती है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम करती है। ठीक है, ये तो थी किडनी की। अब अगर हम कैबर ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो कैबर ऑर्गन क्या होते हैं? पेरिकार्डियम के फ्रंट में पाए जाते हैं और इसको पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं। कैबर ऑर्गन इसके अंदर शो नहीं होते एक्सेप्टर सिस्टम के अंदर, लेकिन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी पेरिकार्डियम जो है, पेरिकार्डियम के फ्रंट में ही कैबर ऑर्गन पाए जाते हैं और इसीलिए हम कैबर ऑर्गन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर हम कैबर ऑर्गन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैबर ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेडिश ब्राउन होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं। तो कैबर ऑर्गन जो होंगे, कैबर ऑर्गन कैसे होंगे? लार्ज, रेडिश ब्राउन होंगे
ग्लैंडुलर पार्ट होता है, ये क्या करता है, वेस्ट को पेरिकार्डियम से डिस्चार्ज करता है। वेस्ट को पेरिकार्डियम के अंदर डिस्चार्ज करेगा कैपर ऑर्गन, और पेरिकार्डियम से फिर वोजेनस ऑर्गन मीन्स किडनी के थ्रू होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ पर आएगा, बॉडी से बाहर निकलता है। इसके अंदर अगर हम वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं तो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, अमीनो एसिड्स वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड बनते हैं। आपको मैंने ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर बताया था कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम से जितने भी सारे के सारे विसरल आर्टरीज जो थी, विसरल आर्टरीज वो बाद में कहाँ पर आकर के खुल रही थी, ये सारी की सारी रीनल ऑर्गन के अंदर आकर के खुल रही थी, मतलब किडनी के अंदर खुल रही थी। तो वहीं पर क्या होता है, इस किडनी के अंदर जितनी भी सारी आर्टरीज जो आ रही है, ये अरोटा निकल रही है, एंटीरियर अरोटा और पोस्टीरियर अरोटा। तो पोस्टीरियर अरोटा तो जाती थी मेंटल में, और जो एंटीरियर अरोटा वो फिर जो अलग अलग पार्ट में जाती है, और अलग अलग पार्ट से फिर वेना केवा जो होती है, वेना केवा आकर के कहाँ पर खुलती, इस किडनी के अंदर खुलती है। तो इसी किडनी के अंदर यहीं पर क्या होता है कि उस ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता वो यहाँ पर ये किडनी एब्जॉर्ब कर लेती, और फिर ये क्या करती, प्रेशर के थ्रू, इसके अंदर दो तरह के साइफन होते हैं। साइफन जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बताया था, इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है, जो निक्टल लोब जो कहलाती है, तो इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, साइफन। उन साइफन के द्वारा फिर क्या होती है, प्रेशर के थ्रू उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है। तो उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होती है, सिंपल सी होती है कि किडनी के अंदर जब सारी आर्टरीज और जब सारी वेन्स जब इसके अंदर खुलती है तो वो क्या करती है, ब्लड से सारा का सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके साथ साथ में किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी इसके अंदर छोटी छोटी सी कैपिलरीज पाई जाती है जो सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करती है। मिनरल्स जो होते हैं, लवण जो होते हैं, उनका पुनः अवशोषण करती है, ताकि पुनः अवशोषण के द्वारा क्या होता है कि यूनियन की बॉडी को जो ज़रूरी सॉल्ट्स होते हैं वो मिल जाते हैं, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, और वेस्ट मटेरियल फिर इस रीनल पोर के द्वारा मेंटल से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का इसके अंदर पाया जाता है। अब ये मोस्ट ऑफ दी जो वोजेनस ऑर्गन होता है ये कहाँ से लेता है, जो पेरिकार्डियम होता है, इस पेरिकार्डियम से, एक मैंने आपको बताया था पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड पाया जाता है। ये इस पेरिकार्डियम फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे ग्वानिन वगैरह जो होते हैं वो अमीनो एसिड वेस्ट मटेरियल के रूप में होते हैं। एक तो ये किडनी इस पेरिकार्डियम फ्लूइड से उन अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है, दूसरे इसी पेरिकार्डियम से निकलने वाली जो अरोटा जो बाद में आगे जाकर के अलग अलग आर्टरीज में डिवाइडेड होती हैं, और वो आर्टरीज अलग अलग बॉडी पार्ट को जब ब्लड सप्लाई करती है, वहाँ से फिर ब्लड वेन्स के द्वारा वापस से जब किडनी में आता है तो उस ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम किडनी का होता है। वहाँ से यह ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद में यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया भी होती है, पुनः अवशोषण की क्रिया भी होती है। फिर जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल बचता है वो एक्सटर्नल सिफोन के द्वारा रीनल पोर से होता हुआ बॉडी से बाहर, मेंटल से होता हुआ रीनल पोर से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का इसके अंदर एक्सक्रीशन पाया जाता है।